रह लो। ये लोग मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे ना, यहाँ पे मेरे बच्चों का कोई भी करियर बनेगा। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर आप लोग ये बताओ, अभी ना मैं भी इतनी समझदार नहीं हूँ। कुछ मेरी बहनें होती है ना, पैसे कमाना चाहती है, तो मैं बताऊंगी यूट्यूब के बारे में। शॉप पे कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा। और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5,000 दे देगा, 6,000 दे देगा, उसमें क्या गुजारा होगा मेरा। राम राम जी सभी को, मेरी बहनों को। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बहनों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है मेरे पति ने 3 शादियां कर रखी है। तो मेरी सास भी मेरे पति का ही साथ देती है, और मैंने जो मेरी दादी है, मेरे पति की दादी, वो मेरा साथ देती थी। और अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो पीछे से उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैंने उनको उनके घर छोड़ दिया, उनके मायके छोड़ दिया। उन्होंने बुआ के घर जाने से मना कर दिया, यानी कि उनकी बेटियों के घर जाने से मना कर दिया कि मैं बेटियों के घर नहीं जाऊंगी। और मैंने फिर उनको उनके मायके छोड़ दिया। खुद मैंने बाइक चलाई थी, खुद मैं लेके गई थी उनको। बहुत दुख हुआ जब वो मेरे से अलग हुई, मतलब बिछड़ ही गए। अब तो हम, अगर मैं भी चली जाऊंगी फिर पता नहीं कब मिलूंगी दादी से। पर सच बताऊं तो मैं अपनी दादी से, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी दादी से, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है। जब से मेरी शादी हुई है तब से उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत लाड प्यार किया। बता नहीं सकती मैं कैसे शब्दों में बयां करूँ। तो मेरी बहनों, पिछले कल जैसे मैंने वीडियो डाली थी नए चैनल पर, मैंने आप लोगों की भी सलाह ली थी कि मुझे इस घर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरी बहनों के पर्सनली कुछ कमेंट आए थे, आप लोग जाके देख भी सकते हो, कि प्रिया आप घर छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इस घर में पैसा सब कुछ मैंने लगा रखा है, ये घर मैं ही बना रही हूँ। आप दूसरी मंजिल में रह सकते हो, वहाँ पे आप प्लस्तर वगैरह करा लो। वहाँ पे कमरा एक ऊपर बना हुआ, और उसमें प्लस्तर नहीं हुआ अभी तक। तो बोल रही थी मेरी बहन कि प्लस्तर करा ले और वहाँ पे रह ले। मेरी बहनों, अगर मैं इसी दलदल से तो निकलना चाहती हूँ, और आप लोगों ने बोला, चलो अपनी अपनी राय दी कि यहीं पे रह लो, ये लोग मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे ना, यहाँ पे मेरे बच्चों का कोई भी करियर बनेगा। लड़ाई झगड़ों में रहेंगे और मेरे बच्चे भी देखेंगे तो यही सीखेंगे मेरे बच्चे भी। मैं इन सब से दूर ले जाना चाहती हूँ अपने बच्चों को। मैं अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ अपने बच्चों को। एक माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिखे, अच्छा बने, बड़ा आदमी बने, मतलब अच्छी जॉब करे, पैसे कमाए। और मैं ये थोड़ी चाहूंगी कि मेरे बच्चे हैं यही देखे लक्षण कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ लड़ाई कर रहा है, कि जो कि बहुत गलत बात है। कई मेरी बहनों के कमेंट आए कि प्रिया आप चले जाओ घर छोड़कर, हम आपके साथ हैं, कि आप घर छोड़ के चला जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी बहनों, चलो, मतलब आप लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, मुझे भी आप लोगों के सहारे की बहुत ज़रूरत है, और मुझे पता है मेरी बहनें मेरा ज़रूर साथ देंगी। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर आप लोग ये बताओ, अभी ना मैंने रात में मतलब न्यूज़ देखी थी, मैं डेली न्यूज़ देखती हूँ। तो पहाड़ों में ना आजकल एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, और कहीं पे फ्लड आ रहा, कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड। और दो दो मेरे बच्चे हैं। अब मैं तो मतलब वो हूँ ना, बड़ी हूँ, तो मेरे बच्चों को एकदम कुछ ऐसा हो जाए हमारे साथ तो मैं क्या करूँगी अकेली औरत। तो इसीलिए डर लगता है। तो अभी मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा मौसम क्लियर हो जाए, थोड़ी बरसात कम हो जाए, तो मैं ये कदम उठाऊँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और फिर ये कहना आसान होता है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और जो वहाँ पे अरेंजमेंट करनी पड़ती है, अपना सब कुछ सिस्टम देखना पड़ता है कि बाहर जाने के मेरा अभी औकात है कि नहीं है, मेरा एस्टिमेट भी तो लगाना पड़ता है सब चीज़ों का। मैं यहाँ से चली गई तो आप लोग ये भी कहोगे कि आप इधर भी आसपास कहीं रह सकते हो किराए पे। अगर मैं यहाँ पे रही, या एक तो मेरे को यहाँ के बारे में सही बताऊँ ना, मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं गई हूँ सच में। हिमाचल के बारे में थोड़ा पता है क्योंकि मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। यहाँ के बारे में, हरियाणा के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं घर से कभी अकेले बाहर गई नहीं ना, औरतों को घर से बाहर जाने देते हैं। तो ऐसे कभी कभी जाती हूँ, और यहाँ रही तो मेरे को ये और परेशान करेंगे, मेरा पति और भी ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि मेरे पति को यहाँ के बारे में सब पता है, मुझे नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। अगर बाहर जाऊँगी तो कमरे का रेंट देख लो मेरी बहनों, आजकल मतलब 4-4, 5-5 हज़ार में कमरे का किराया होता है, इतने में मिलते हैं कमरे। उसके बाद
बच्चों का खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फीस, सब कुछ देखना पड़ेगा। एकदम नई जगह में जाता बंदा तो कितनी प्रॉब्लम आती है, सब कुछ देखना पड़ता है। और उसके बाद दूध का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ अकेले मैं कैसे अरेंज करूँगी। और सबसे मेन बात, अभी कमाने का साधन भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहनों। जो मेरा चैनल था जिसमें मेरे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक ठीक सी अर्निंग हो जाती थी मेरी उससे। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे पति ने वो मेरा डिलीट करवा दिया था। कुछ टाइम हो गया, एक 1-1.5 महीना हो गया, मेरे पति ने वो डिलीट करा दिया। तो अभी मैंने एक ये चैनल, ये तो चलो पिछले कल ही मैंने बनाया है। 2 चैनल और है मेरे, वो भी नए बनाए हैं मैंने अभी। उनमें भी इतनी अर्निंग नहीं होती है मेरी बहनों। अभी मेरे पास कमाने का साधन इतना कुछ नहीं है, सच बताओ मेरे पास अभी इतना कुछ नहीं है। मैं खुद भी अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो बाहर जाने के लिए मतलब बहुत कुछ पैसा, सबसे पहले हाथ में पैसा होना चाहिए, तब मर्जी चाहे बंदा कहीं चला जाए। अभी मेरे पास ना इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मेरे को खुद भी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कैसे अरेंज कर रही हूँ। कभी अपने पापा से मांग रही हूँ, मेरे माँ बाप इतना साथ नहीं देते, थोड़ा बहुत दे देते हैं पैसे, भाई चलो मजबूरी में दूध दाल लेके आना पड़ता है बच्चों के लिए, सब कुछ देखना पड़ रहा है। ना मेरी कोई सरकारी नौकरी है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अगर मैं बाहर चली गई, अब रेंट में मैंने रूम ले लिया, खुद सोचना, तो किराया तो टाइम पे देना पड़ेगा। वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी समझेगा कि भाई इसका पति ने इसको धोखा दे दिया, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, अभी इसके पास किराया नहीं है। वो तो टाइम पे ही मांगेगा। कुछ दूध लेने चली गई दुकान पे, वो भी पैसे मांगेगा। तो मेरे को अभी सारा कुछ सोचना पड़ रहा है। और मेरी बहनों, अगर इस चैनल पे ना, मैंने ये जो चैनल बनाया है मेरी बहनों, मैंने बहुत मतलब मगर चलो मैं दूसरा चैनल बना लेती हूँ। मैं भी अपनी बहनों को मोटिवेट करूँगी, थोड़ा आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे। मैं भी इतनी समझदार नहीं हूँ। कुछ मेरी बहनें होती है ना, पैसे कमाना चाहती है, तो मैं बताऊँगी यूट्यूब के बारे में, क्योंकि यूट्यूब से बहुत पैसे कमाए जाते हैं। तो कुछ मेरी बहनें घर में होती है तो ये सोचती है कि हमने भी पैसे कमाने हैं, पर उनको पता नहीं होता यूट्यूब के बारे में। मतलब बहुत सारी हेल्प हो जाती है अगर यूट्यूब से पैसे आते हैं। अपने पति की भी हेल्प हो सकती है, जैसे पति कभी परेशान चलता है, पैसे की तंगी हो जाती है, बच्चों का फीस वगैरह और घर का खर्चा, चाहे घर का खर्चा ही चले, क्योंकि घर के खर्चे भी कितने ज़्यादा होते हैं। चीनी देख लो, 70-80 रुपये किलो हो गई है चीनी भी, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बहुत एक एक चीज़ ना सोच समझ के खरीदनी पड़ती है मेरी बहनों। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी मतलब पैसे कमाऊँ, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, मेरे बच्चों का पालन पोषण ही हो जाए। अभी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं एकदम अर्निंग करूँ। मेरे पास अभी कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं। मेरा जो छोटे वाला बेटा है वो अभी 3 साल का है। मैं उसको छोड़ के अब दिहाड़ी मजदूरी करने जॉब पे कैसे जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5,000 दे देगा, 6,000 दे देगा, उसमें क्या गुजारा होगा मेरी बहनों। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करूँ अपने बच्चों के लिए। अपने लिए मैंने कुछ नहीं करना मेरी बहनों, अपने लिए मैंने बस मैं सोचती मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ। मेरे बच्चे कल के लिए नहीं कह सके कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। बाप ने, चलो मेरी माँ ने तो किया हमारे लिए, तभी मैंने ये चैनल बनाया। मैंने ये टारगेट रखा है कि अगर मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं उसी दिन इस घर से चली जाऊंगी। अब आप बोलोगे कि 10,000 का क्या मैटर है इसमें, कि भाई 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मेरी बहनों उम्मीद सी हो जाएगी मेरे को कि भाई हाँ मेरा भी कोई साथ देने वाला है, इससे थोड़ी अर्निंग हो जाएगी मेरी यूट्यूब से। आप लोगों को पता ही है, जो जिससे अर्निंग होती थी चैनल था वो तो डिलीट हो गया। ये अभी छोटे छोटे चैनल है ना, इनमें इतने सब्सक्राइबर हैं और ना अभी इससे इतनी अर्निंग होती है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ मेरी बहनों, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगी जो मेरी बहनें यूट्यूब से पैसे कमाना चाहती है। और आप लोगों ने भी मेरा साथ ज़रूर देना है, तब मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई प्रिया तेरा भी कोई साथ देने वाला है। अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते इस चैनल पे, तो आप लोगों से बस यही दुआ करूँगी कि आप लोग वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरी बहनों। और मेरी बहनें, कुछ मेरी बहनें हैं जो मतलब यूट्यूब के बारे में जानना चाहती है, तो मैं आगे आगे आपको सब बताती रहूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे से वीडियो नहीं बनूंगी। अब जैसे आप सुबह उठते हो तो फ्रंट कैमरा कर कैसे उठने, सुबह आपने ब्लॉग स्टार्ट करना। आपके पास चाहे कैसा ही फोन हो, कैमरा अच्छा नहीं है, अगले वाला थोड़ा सा कपड़ा साफ करके कैमरे को, अगले फ्रंट वाला जो कैमरा था थोड़ा उसको साफ करके और वीडियो स्टार्ट करनी है आप लोगों ने अच्छे से। और सबसे पहले 2-2 मिनट की वीडियो लेनी है, क्लिप छोटी छोटी, और शाम को बैठ के एडिटिंग कर देना। और फिर एक फिक्स टाइम रखना अपलोड करने का भी, कि
7 बजे सुबह के या शाम के 7 बजे, 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, ऐसा कुछ टाइम रखना आप लोग। और एडिटिंग करने के लिए एक ऐप आती है, आप प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, VNA। उस ऐप में आसानी से वीडियो एडिटिंग हो जाती है। तो मेरी बहनों, ऐसा कुछ नहीं है छोटा बड़ा काम, ऐसा नहीं होता कि ये काम छोटा है, कुछ नहीं, उस काम को भी बड़ा समझो तभी आगे होगा। और मैं यही कहूँगी, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत हार मानी है, पर मेरी ये गलत सोच थी। कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है मेरी बहनों, ये नहीं सोचना है कि ये काम छोटा है। मैं ये सोचती हूँ, मैं ना जहाँ से 2 पैसे आ रहे ना, चाहे वो काम मेरे को क्यों पोछे मारने का क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए, पर कुछ गलत काम नहीं करना, ना कोई गलत कदम उठाना, क्योंकि उससे बदनामी मिलती है। तो मेरी बहनों, आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है अपनी बहन के लिए। सभी को राधे राधे।